नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो हाल ही में गिलगित बल्चिस्तान के लोगों ने चाइना से पाकिस्तान में जाने वाली काराकोरम हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और इसकी वजह से पिछले कई दिनों से चाइना और पाकिस्तान के बीच में इस रूट से जो भी ट्रेड होता था वो भी अब पूरी तरह से रुक चुका है, क्योंकि आज की तारीख में गिलगित बल्चिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, पाकिस्तान की सरकार से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और इन्होंने जबकि पाकिस्तानी सरकार से मदद की अपील भी करी थी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया। इस वजह से आज पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट रूट जिस पर पाकिस्तान की इकोनॉमी भी डिपेंडेंट है वो अब पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। तो पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। क्या है असली वजह, क्यों गिलगित बल्चिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो काराकोरम हाईवे है उसे ब्लॉक कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दरअसल हुआ यह है कि चाइना पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड रूट था वो अब टोटली ब्लॉक हो चुका है और ये हुआ इसलिए है क्योंकि गिलगित बल्चिस्तान के लोगों ने काराकोरम हाईवे पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काराकोरम हाईवे काफी इंपॉर्टेंट रोड है जो चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। ये हाईवे पाकिस्तान के इस्लामाबाद से शुरू होते हुए गिलगित बल्चिस्तान रीजन में जाते हुए चाइना के शिनजान रीजन तक जाता है। इस हाईवे की टोटल लेंथ लगभग 1300 किलोमीटर है और पाकिस्तान की इकोनॉमी इस हाईवे पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट माना जाता है। चाइना और पाकिस्तान इसी हाईवे के थ्रू अपना ज्यादातर ट्रेड यहीं से करते हैं। तो गिलगित बल्चिस्तान के लोगों ने इस हाईवे को ब्लॉक किया है। उनका ये कहना है कि पिछले 20 घंटों से हमारे यहाँ पर बिजली नहीं आई है, जबकि सबसे ज्यादा जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं वो गिलगित बल्चिस्तान के एरिया में ही मौजूद हैं। तब भी पिछले 20 घंटों से गिलगित बल्चिस्तान के लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। इसलिए इन्होंने यहाँ ये सोचा कि अगर पाकिस्तान की सरकार तक सीधा मैसेज पहुंचाना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है काराकोरम हाईवे, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाकिस्तान और चाइना के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि चाइना और पाकिस्तान का पूरा ट्रेड यहीं से होता है और इसी हाईवे को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है और चाइना और पाकिस्तान के ट्रेड को पूरी तरह से रोक दिया है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले 4-5 दिनों में दोनों ही देशों के ऊपर देखने को मिलेगा। और गिलगित बल्चिस्तान के लोगों का यह भी मानना है कि हमारा जो रीजन है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि यहाँ के हाइड्रो पावर्स पाकिस्तान के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। इसके अलावा गिलगित बल्चिस्तान का एक और इम्पोर्टेंट फायदा है कि ये रीजन पाकिस्तान के सबसे अहम रिवर्स का सोर्स है, जैसे इंडस रिवर। यही रिवर पर पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और गिलगित बल्चिस्तान में मौजूद हाइड्रो पावर जनरेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अब इतना कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी गिलगित बल्चिस्तान में डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं देखने को मिलता है और यही सेम प्रॉब्लम बलूचिस्तानी लोगों का भी है। बलूचिस्तान में भी कई तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं जिसका सारा फायदा पाकिस्तानी सरकार उठाता है, बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिलता और यही हाल अब गिलगित बल्चिस्तान के लोगों का हो रहा है। गिलगित बल्चिस्तान में जो पूरा काम चलता है वो सब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर चलता है, जिसमें लगभग गिलगित बल्चिस्तान में 127 हाइड्रो पावर प्लांट्स मौजूद हैं और 34 थर्मल पावर प्लांट्स इस पूरे एरिया में पाए जाते हैं। इसीलिए गिलगित बल्चिस्तान के लोग यही कह रहे हैं कि हमारे एरिया में इतने पावर प्लांट्स मौजूद हैं, फिर भी ये दिक्कत पिछले कई सालों से आ रही है कि हमारे ही रीजन में 20-20 घंटों तक बिजली नहीं आती है। यही कारण है कि गिलगित बल्चिस्तान के लोगों ने एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट शुरू किया है और बिल्कुल चाइना के पास ही काराकोरम हाईवे को ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बेहतरीन अपडेट कि कैसे पाकिस्तान के लोगों ने ही पाकिस्तान की सरकार के नाक में दम कर रखा है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।